Hello everyone, welcome back to my world and I'm your storyteller Shona and I hope आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी पहले से ठीक हूँ, फीवर कम है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी और ये एपिसोड है 30। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो हमारी ईवा थी उसे गोली लग गई थी और अनुप्रिया जब ये सब सुनती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो बहुत ही रिग्रेट में चली जाती है कि मुझे इस वक्त साथ होना चाहिए था, पर वो नहीं थी। वो बाद में आती है, उसे बाद में पता चलता है जिस बात का उसे रिग्रेट था। और वो जब बाहर पहुंचती है, आई मीन हॉस्पिटल में जब वो पहुंचती है तो वो टूट जाती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, थोड़ा सा टाइम को बढ़ाते हैं। रात का टाइम आता है और रात के टाइम पे ना जो हॉस्पिटल का कॉरिडोर था ना वो बहुत ही शांत था, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब भी रात को कभी रुकते हैं, देखिए ऐसा तो कोई है नहीं जो रुका ना हो, पर ऑलमोस्ट सभी रुक चुके होंगे। तो रात में हॉस्पिटल हॉस्पिटल ना बहुत ज़्यादा शांत होता है। जो लाइट्स भी होती हैं वो डरावनी सी लगने लगती हैं क्योंकि वहाँ पे शांति इतनी होती है। कोई दूसरी तरफ किसी रूम से रोने की आवाज़ आ रही होती है तो कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सारी चीज़ें वहाँ चलती ही रहती हैं। और वहाँ वहाँ ना स्मेल बहुत ही अजीब आती है। मुझे तो हॉस्पिटल की स्मेल बहुत ही गंदी लगती है। आपको कैसी लगती है मुझे बता सकते हैं। तो था ऐसा कि अनु बेंच पे बैठी थी, वही सुबह वाले कपड़े पहन के। ना ही उसने चेंज किया था, ना ही वो घर गई थी। वो एक उदास चेहरे के साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। आंसू सूख चुके थे पर दिल अंदर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, पर आंसू नहीं आ रहे थे। उसने हाथ में ही अपना फ़ोन पकड़ रखा था पर स्क्रीन को ऑफ कर रखा था उसने। जो भी हो, उसे कोई भी होप नज़र नहीं आ रही थी, पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि ईवा ना ठीक हो जाएगी। वो यही सोचते सोचते बैठी रहती है वहाँ पे। फिर जो आईसीयू का ग्लास होता है उसके अंदर वो सारी मशीन्स, वो ग्रीन लाइट जो जलती रहती है, ईवा का जो चेस्ट था वो कभी ऊपर हो रहा था कभी नीचे। वो सांसें ले रही थी बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से, ऑक्सीजन लगा हुआ था। ये सब वहाँ पे चल रहा था। अनु ना उठकर ग्लास के पास जाती है। वो वहीं पे ना हाथ रख देती है, जैसे वो होता है ना कि दूर से हम उस चीज़ को फील करना चाहते हैं। वहीं से वो उसको हाथ रख रखा था उसने डोर पे कि जो मेरा फील है वो वहाँ तक पहुँच जाए या ईवा मुझे देख कर उठ जाए। वो ये सोच के वहाँ पे खड़ी थी और वो कह ही रही थी कि बस उठ जाओ ईवा, उठ जाओ। वो यही सब बोल रही थी। तुम्हें कुछ भी कहना हो, मुझसे लड़ना हो, कुछ भी करना हो, तुम मुझे मेरे से लड़ लेना, मुझे डांट लेना, मेरा मजाक उड़ा लेना, मुझे डरा देना, तुम भूत बन जाना, जो भी है तुम मुझे सब कुछ कर सकती हो, पर प्लीज़ उठ जाओ यार। ईवा कितना सताओगी तुम मुझे, बस बहुत हुआ ना, अब उठ जाओ प्लीज़। उसका दिल ना अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। मीरा मारिया के पास खड़ी हुई थी, कहीं फाइल्स लेकर तो कहीं कॉल्स, कुछ भी। मारिया की भी कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। वो बहुत ही मैच्योर थी, बट वो होता है ना कि अपने दिल का टुकड़ा अगर हॉस्पिटल में हो तो फिर कोई भी मैच्योरिटी या कुछ भी काम नहीं आता है। वैसा ही कुछ था। अनु ना कुछ भी पूछती नहीं है, किसी से कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि ना उसे उसके अंदर ना जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अगर
डॉक्टर्स या कोई कुछ एक ऐसी रियलिटी बता देता जो शायद एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी, तो मेरा क्या होगा। वो ये सारी चीज़ें ना सोच के वो किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करती है, बस वो सिचुएशन को देख रही थी। वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। फिर एक ना सीनियर रेसिडेंट आता है जो कि बहुत ही, उसने प्रैक्टिस कर रखी थी, बहुत बहुत अच्छा था वो, मतलब वो कहते हैं ना काबिल एकदम। और वो कहता है कि बुलेट शोल्डर के पास से निकली है। अब जो इंटरनल ब्लीडिंग थी वो ब्लीडिंग तो कंट्रोल में है, पर उसे जो हेड इंजरी हुई है वो काफ़ी ख़तरनाक है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो गई है। देखते हैं कब तक क्या होता है। वो ये बोल के जा ही रहा था कि अनु एक चीज़ नोटिस करती है। वो ये सारी चीज़ें जब नोटिस करती है तो उसे समझ आता है, क्या मैं पूछ लूँ। फिर वो तुरंत बोल पड़ती है कि वो होश में आएगी ना, आ तो जाएगी ना, वो ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर एक सेकंड के लिए रुक जाता है। फिर वो कहता है कि अभी वेट करना होगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और उन्हें ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनका ग्रुप आप लोगों को पता है, तो ईवा का ब्लड ग्रुप था बी नेगेटिव। मारिया कहती हाँ मैं दे सकती हूँ। मारिया जी का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव ही था। तो मारिया जी चली जाती हैं अपने टेस्ट करवाने, और यहाँ पे हमारी जो अनुप्रिया थी ना और मीरा, इन लोगों के लिए ना वो जो इंतज़ार था, वो वेट था ना, वो एक सज़ा सा बन गया था। भाई किसी के लिए भी सज़ा बन जाएगा। मतलब देखो यार, वो सबके क्लोज है हमारी ईवा, और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी टूट जाएगा, कोई भी बिखर जाएगा। कुछ देर बाद ही लिफ्ट की बेल बजती है, डिंग 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 ऐसे करके वो बजती है ना। अनु भी मुड़कर देखती है और मीरा भी मुड़कर देखती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी उस वक्त हॉस्पिटल में। शायद कोई केस है, कुछ भी है। वो लोग ऐसे ही पीछे पलट कर देखते हैं। पहले शूज़ दिखते हैं, ब्लैक कलर के बूट्स थे, और वो ना इतनी कॉन्फिडेंट के साथ चलते हुए आ रहे थे, और उसके पीछे इतनी सिक्योरिटी थी जैसे ना जाने कौन आया है। उन्होंने वाइट कलर का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रांडेड होता है ना, उस तरह का एक कोट पहन रखा था। हॉस्पिटल में जितने लोग भी थे उसे उन्हें देखकर शॉक हो रहे थे, और कुछ लोग तो उन्हें ये बोलने लगते हैं कि कितने दिन बाद मैम दिखी हैं, बहुत दिन बाद मैम आई हैं। वो एकदम स्ट्रेट चल रही थी, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, वो बस चलती हुई ही आ रही थी। और उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो एक सिंपथी वाली औरत नहीं है। हाँ जी, वो एक औरत थी। उनमें एक अलग कॉन्फिडेंट था। उनके बाल इतने लंबे बाल थे और एकदम स्ट्रेट, देखने में वाकई बहुत खूबसूरत औरत। और चेहरे से ही लग रहा था कि कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी कॉन्फिडेंट औरत है ये। हाँ जी, ये थी ईवा की मॉम, जो कि फ़ॉरेन में रहती थी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया से वो अपनी बेटी के लिए इंडिया आई हैं, जो कि बहुत सिक्योरिटी के साथ आती हैं। इतने गार्ड्स थे उनके पास, उनके साथ चल रहे थे बहुत सारे गार्ड्स। मीरा उन्हें देखकर एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, और वो जैसे ही आती हैं वो मीरा कहती है मैम। अनु अपने आप ही पीछे हट जाती है। ईवा की जो मॉम थी वो अनु को देखकर थोड़ा सा रुकती हैं, फिर वो ऊपर से नीचे तक अनु को देख रही थी, जैसे कोई डॉक्टर देखता है ना भाई, उस तरह से ही देख रही थी। और मैं बता दूं कि जो ईवा की मदर है ना, वो भी एक बेस्ट डॉक्टर है। वो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर हैं, जो कि बहुत बड़ी जानी मानी डॉक्टर है वो। फिर थोड़ी ही देर बाद उनका चेहरा थोड़ा सा बदल जाता है, जैसे लग रहा था कि हाँ एक माँ आई है। और वो बहुत ही स्लो सी आवाज़ में बोलती है, जैसे वो होते हैं ना शार्प लोग, उस तरह से आवाज़ ही सिर्फ स्लो थी।
वेयर इज शी? मीरा आईसीयू की तरफ इशारा करती है, मैम इस तरफ। वो भी ग्लास के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो ईवा को देख रही थी। वो सिर्फ देख रही थी ना, एक नज़र से बस वो अपनी बेटी को देखते ही जा रही थी। ना उनके आंखों में एक आंसू था, ना ही कुछ। उन्हें जैसे पता था कि ईवा कुछ देर में खड़ी हो जाएगी या 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाएगी। और ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता था कि ये कैसे क्या हुआ है, पर वो फिर भी बिना पीछे मुड़े हुए मीरा से पूछती है, हु डिड दिस? किसने किया है ये सब? मीरा थोड़ा सा डर में बोलती है, हमें लगता है मैम ये एक्सीडेंट नहीं था, ये जो फायरिंग थी। ईवा की माँ थोड़ी सी सांस लेती हैं, वो एक लंबी सांस लेती हैं और कहती हैं, लगता है? वो होती ना एक तीखी सी स्माइल देना, लगता है? ऑफ कोर्स इट वॉजंट। ये सोची समझी साजिश थी, और जिसने भी ये किया है ना, मैं जानती हूँ, और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं आई ही यहाँ सिर्फ इसीलिए हूँ। मेरी बेटी पे अगर कोई हाथ भी लगाने की कोशिश करता है ना, तो मैं उसका हाथ तोड़ देती हूँ। और उन्होंने तो ये ज़रूरत की है, इसका बदला मैं लूँगी। उन्होंने जो औकात के बाहर कोशिश कर दी है ना, जो कदम उठा लिए हैं ना, वो उनके लिए भारी पड़ेंगे। वो इशारा करती हैं, फिर एक गार्ड आता है चल के, जो उनके पीछे चल रही थी, जो सिक्योरिटी में, और वो उससे कुछ कान में ही कहती हैं। वो किसी को सुनाई नहीं देता है और वो चला जाता है। पर इधर अनुप्रिया जैसे ही ये सुनती है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे न जाने उसे क्या हो जाता है। और फिर ईवा की मॉम वो मुड़ कर ना अनु को देखती हैं और कहती हैं, ओ तो आप अनु हो? उनका कोई ये क्वेश्चन नहीं था, वो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वो प्यार से पूछती हैं ये। और वो कहती हैं, ये जो गोली लगी है ना, ये ऐसे ही कोई रैंडम नहीं थी, ये एक खानदानी दुश्मनी है। और जो लोग भी वहाँ पे सुन रहे थे, सभी के होश उड़ जाते हैं। और वो कहती हैं कि जब ईवा के दादू थे ना, उस टाइम से ही ये सब चलता आ रहा है। एक दो फैमिलीज़ जो हमारी ख़ानदानी हैं, वो लोग, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अनु ना काँपते हुए बोलती है, पर मैम ईवा ने तो, पर वो रुक जाती है। तुरंत वो बोल पड़ती हैं ईवा की मॉम के, आई नो व्हाट ईवा डिड। और ईवा को इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर वो ये चीज़ जानती है कि उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, बट फिर भी वो सिक्योरिटी के साथ नहीं थी। मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ, और मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम अनु हो, पढ़ाने आती हो कोचिंग ईवा को। और ना जाने क्यों उनको, उनकी आंखों में दिख रहा था कि वो सब कुछ जानती हैं, उन्हें सब कुछ पता है। पर वो एक बात बोलती हैं कि प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरे लोग नहीं समझते कि बच्चों ने तो कुछ नहीं किया है। पुरानी बातों को लेकर आते हैं, दुश्मनी निभाते हैं। फिर ईवा की माँ ना एकदम अनु के पास आ जाती हैं, बहुत ही क्लोज, और वो हल्के से बोलती हैं, तुम उसकी लाइफ का एक बहुत ही सॉफ्ट पार्ट हो, एंड सॉफ्ट पार्ट्स अट्रैक्ट डैमेज। अनु को ना थोड़ा सा गुस्सा गुस्सा आ जाता है, भाई ऐसे कैसे बोल सकती है वो। पर अनुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी उसे छोड़कर। मैंने कभी छोड़ने का सोचा भी नहीं है, मैं उसके पास ही रहूंगी। और आपको ये सब पता है, कैसे पता है मैं नहीं जानती, पर अगर ये पता है तो
आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कभी भी ईवा को छोड़ नहीं सकती और उसे हर्ट नहीं कर सकती। और कैसी भी कोई भी दुश्मनी हो, कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपना नहीं सोचती, मैं सिर्फ उसका सोचती हूँ। ईवा की मॉम ना थोड़ी देर के लिए अनुप्रिया को देखती रहती हैं, फिर कहती हैं गुड, बिकॉज अब से तो तुम कहीं सेफ भी नहीं हो। अगर तुम कहीं भी जाती हो, तुम ईवा के साथ देखी जा चुकी हो, तो सेफ तो आपकी भी लाइफ नहीं है। सभी ना बहुत शांत हो जाते हैं, एक शांति सी छा जाती है वहाँ पे। दूसरी तरफ आईसीयू के अंदर मशीन बीप करती हैं बहुत ज़्यादा तेज़। एक लाइन थोड़ी सी डिप होती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। अनु के हाथ वो ग्लास पे ही जाके रुक जाते हैं। ईवा की मदर वो अपने कोट को बंद करती हैं और एकदम प्रोफेशनल लग रही थी वो, और वो कहती हैं मैं यहीं रहूँगी एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, अब जो भी है मैं यहीं रुकने वाली हूँ आज। और पहली बार ये था कि उनका चेहरा थोड़ा सा टूट सा जाता है, थोड़ी वो दुखी सी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ईवा को कुछ हुआ, इतना ही बोलती हैं, फिर वो चुप हो जाती हैं, वो कुछ कहती नहीं है। 2 दिन फिर कुछ ऐसे ही गुजर जाते हैं, ईवा को होश भी नहीं आता है। ईवा के इंतज़ार में हर कोई खड़ा था बाहर। हॉस्पिटल में सभी इंतज़ार कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारी अनुप्रिया वो अंदर ही अंदर मरी जा रही थी, जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक रात डॉक्टर चेक कर रहा होता है, वो तीसरी रात थी। वही मशीन्स की बीप, वही स्लो सी डिम सी लाइट्स। ईवा बेड पे बेजान पड़ी हुई, शोल्डर पे बैंडेज, सर पे बैंडेज, ऑक्सीजन मास्क उसको लगा हुआ था। बहुत ही बुरी कंडीशन, जैसे ईवा उठेगी या नहीं उठेगी, ये सारी ख्याल सबके जहन में चल रहे थे। ईवा की आंखें कब से बंद थी, पर उसे कुछ चीज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे दूर कहीं कुछ तो हो रहा है। डॉक्टर को ईवा की कंडीशन को सही लगती है। अनु की कंडीशन को देखकर डॉक्टर बोल देता है अनुप्रिया को कि आप अंदर आ सकती हैं, पर उनको छूना मत, आप देख सकती हैं उन्हें। अनु धीरे से आगे बढ़ती है, हर कदम वो जैसे एक परमिशन मांग रहा था, उस तरह से वो चलती है, बहुत स्लो। बेड के पास जाकर वो खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, वो टूट चुकी थी हर तरह से, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसकी जो आवाज़ थी वो निकल ही नहीं रही थी। बहुत वक्त लगता है उसे सिर्फ ईवा बोलने में, और जब वो ईवा बोलती है ना, उसके आंसू और ज़्यादा तेज़ बहने लगते हैं, और मशीन की जो बीप थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है। अनु की धड़कनें उससे भी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसकी सांसें रुक रही थी। अनुप्रिया की आवाज़ काँप रही थी, वो कहती है कि ईवा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, उठ जाओ ना प्लीज़। अब कितना रुलाओगी, कितना कितना तड़पाओगी मुझे, बस करो ना, अब उठ जाओ प्लीज़। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम आई ही क्यों मेरी ज़िंदगी में, जब तुम्हें ऐसे रहना था, ऐसे सताना था मुझे? तुम जाने के लिए क्यों आई? तुम रुकने के लिए क्यों नहीं हो? प्लीज़ उठ जाओ ना ईवा, बहुत हो गया, मुझे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ उठ जाओ। मैं हूँ ना, तो जब मैं हूँ तो तुम क्यों नहीं हो? उठ जाओ प्लीज़। ये सब सुनकर ना ईवा के लिप्स थोड़े से खुलते हैं, मास्क नीचे होता है, उसकी फिंगर्स हिलने लगती हैं और एक आवाज़ आती है, अनु। बहुत ही स्लो था वो, पर अनुप्रिया को सब सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईवा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, उसे दर्द हो रहा है। अनु तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है, डॉक्टर को भी बुलाती है वो कि डॉक्टर आइए,
लगता है ईवा को होश आ रहा है, उसने कुछ बोला। अनु रुक जाती है और डॉक्टर तुरंत आता है, कहता है कि आप लोग कुछ बोलना मत, उन्हें बोलने दो, होश आने दो, और इन्हें भी ज़्यादा बोलने मत देना, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, होश आ चुका है। पर यहाँ सिर्फ एक इंसान ही रह सकता है, उन्हें ज़्यादा बोलने मत देना। और वो ईवा की माँ की तरफ देखते हैं और ईवा की मदर कहती हैं हम बाहर बात करते हैं, कुछ बात करनी है। वो डॉक्टर के साथ चली जाती हैं और अनुप्रिया वहीं रुकती है। फिर ईवा कुछ कहने ही वाली होती है तो हमारी जो अनुप्रिया थी ना, वो कह देती है, "श्श, बोलना मत, चुप रहो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही।" ईवा की आंखें हल्की सी खुल रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ लाइट्स हैं जो उसके चेहरे पे, आंखों पे पड़ रही हैं। उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी और ईवा के मुंह से फिर से एक आवाज़ निकलती है, सॉरी। पर अनुप्रिया को थोड़ी सी खुशी होती है, जैसे अंदर उसके गूज बम्स आ गए हों, फाइनली होश आ गया। और वो कहती, तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें गोली लगी है, सॉरी बोल रही हो तुम, सॉरी क्यों बोल रही हो, मत बोलो ना। वो रोने लगती है। ईवा एकदम रिलैक्स होती है। ईवा फिर से बोल पड़ती है हल्की सी आवाज़ में कि तुम्हें डरा दिया ना मैंने, तुम डर गई होगी ना। अनुप्रिया तुरंत बोलती है कि तुम बात मत करो ना प्लीज़, हम बाद में ये सारी बातें कर लेंगे, तुम डरा तो वैसे भी देती हो, मुझे कितना डरा दिया था, पर हम अभी बात नहीं करेंगे। अनुप्रिया ना देखती है अपने पीछे कि उसकी मॉम खड़ी हुई है, ईवा की मॉम खड़ी हुई है। अनु फिर से ईवा को देखती है और कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वो झूठ बोल रही थी क्योंकि वो ठीक तो थी नहीं। ईवा की फिंगर्स, क्या इस बार हाथ भी हिलने लगता है अच्छे से, जैसे वो अनुप्रिया के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही हो और कह रही हो कि डोंट गो प्लीज़। अनुप्रिया ये समझ जाती है और न जाने क्यों वो चुप सी हो जाती है और वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ, मैं यहीं हूँ, नहीं जाऊँगी मैं कहीं। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। प्लीज़ सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इसे भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट में प्यार अपना दे के जाना प्लीज़। और आज मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मैं 2 दिन से थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी क्योंकि फ़ीवर एंड ऑल ये सारी चीज़ें थी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।